बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जवानों के लिए निगाह हराम मेरे मासूम फरमाते हैं, आज महरम और नामहरम के ताल्लुकात का बेइंतहा मसला है। जितने गुनाह फैमिलीज में होते हैं इन्हीं ताल्लुकात की वजह से। का बेटा 7 साल का हो जाए बिस्तर अलग कर दो, इन्हीं के बेटे पे शक है, एहतमाल ज़रर है। इंसान कभी भी गुमराह हो सकता है, इंसान कभी भी शैतान उस पर हावी हो सकता है। इसको शुरू से ये सिखाओ कि शैतान को मौका न दे। आप मौका दोगे तो गुनाह होगा ना। किसी ने कहा मौलाना नामहरम खवातीन मैसेज करती हैं, सलाम जवाब दे सकता हूं। मैंने कहा इतनी पड़ी है तुझे सलाम के जवाब की, क्या जरूरत है? नहीं मौलाना सलाम है। किसी ने कहा मौलाना हम इस्लामी चैट करते हैं। मैंने कहा सारा इस्लाम तूने इस खातून को सिखाना है, अपने दोस्तों को सिखा। यानी शैतान देखिए किन खिड़कियों से अंदर दाखिल होता है। नहीं मौलाना हम इस्लामी बातें करते हैं। 6 महीने के बाद चला इस्लामी बातें करते करते लड़की को भगा के चला गया। शैतान तबाह बर्बाद कर देता है इंसान को। फिर मौलाना अब क्या करें? क्योंकि इतना शैतान हावी हो जाता है, अब इसके दिमाग पे इसका कंट्रोल नहीं होता। जब तुम एहतमाल ज़रर नहीं दोगे कभी खुद को गुनाह से बचा नहीं सकते। मासूम फरमाते मुत्तकी बंदा गुनाह की फिक्र को अपने ख्याल में मौत देता है। हर काम करने से पहले उसका ख्याल आता है। मसलन आपके ज़हन में आएगा मैसेज करूं, पहले क्या आएगा? ख्याल आएगा, फिर हाथ बढ़ेगा, फिर मैसेज लिखोगे, पहले ख्याल है ना। कि जब भी ख्याल आए ना फौरन ये बोलो ये जो ख्याल है कहीं मेरी अबदियत को नुकसान तो नहीं दे रहा। जो भी काम करो ये सोचो मेरी अबदियत को नुकसान तो नहीं है। कोई माली ऑफर आ जाए, कहीं से रिश्ता आ जाए, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए, किसी तंजीम में ज्वाइन करना हो, पहले ये सोचो मेरी अबदियत खराब तो नहीं हो रही। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें रखनी है अबदियत। अब सुने मौला का कितना हसीन फरमान है। मासूम फरमाते निगाह हराम इंसान के वजूद में हसरत पैदा करती है, इसकी जिंदगी को बेचैन बना देती है। आज जवानों को यह पैगाम देना चाह रहा हूं, निगाह हराम। आज टीवी, सोशल मीडिया, फिल्म्स और ड्रामे, मैंने कहा ये जितने एक्ट्रेसेस जो ड्रामों में आती हैं, हजारों लड़कियां इंटरव्यू देती हैं, तब जाके जो 4 हसीन लड़कियां हैं उन्हें मौका दिया जाता है उनके हुस्न की वजह से। यानी इंतखाब जिस्म की वजह से है, रूह की वजह से नहीं। दरबार अली में जिस्म की वजह से इंतखाब नहीं है, रूह की वजह से। जौन रंग का काला था पर कई सफेदों से अच्छा था। जिस्म का मेयार है ही नहीं, रूह को देखा जाता है। अब होता क्या है, अगर ये जवान खुद को निगाह हराम में मुब्तला। अब निगाह हराम का फलसफा क्या है? मसलन एक मर्तबा आपकी किसी पे निगाह पड़ी, एक मर्तबा, तो कहते हैं एक मर्तबे में ऐब नहीं है, दोबारा उसको न देखा करो। साइकोलॉजिकली क्या होता है, जब आप दोबारा देखते हो ना वो चेहरा आपको याद रह जाता है, क्योंकि दोबारा नीयत के साथ देखते हो। पहली मर्तबा सडनली देखते हो, एक्सीडेंटली किसी के चेहरे पे निगाह पड़ जाती है, उसमें ऐब नहीं। इसी तरह मैं मजमे को देख रहा हूं, अब जरूरी नहीं हर किसी का चेहरा मेरे जहन में याद रहे, लेकिन एक मोमिन 2 बार 3 बार मेरे से मिलने आएगा, हमेशा इसका चेहरा मेरे जहन में याद रह जाएगा। तो फलसफा ये था, अगर पहली मर्तबा किसी नामहरम पे निगाह पड़े ऐब नहीं, लेकिन आमदन दोबारा उसे देखा न करो। अब कहेंगे मौलाना अब क्या हुआ, देख लिया तो क्या होगा? अब सुनो क्या होगा। मौजूद फरमाते निगाह हराम हसरत पैदा करती है, निगाह हराम तुझे बेसुकून बना देती है। अब दुनिया की हसीनाओं को, शैतानों को इन्होंने जमा किया, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। अब बंदा आदी है हराम देखने का, कभी ये देखा कभी वो देखा, हजारों तस्वीरें इसके जहन में बैठी हुई आ गई जहन में। अब ये जवान शादी करता है, शादी के बाद जब पहली मर्तबा बीवी को देखता है तो फौरन उसके चेहरे को हजारों तस्वीरों से कंपेयर करना शुरू कर देता है। अब बोलेगा तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारा नाक ऐसा है, तुम्हारा चेहरा ऐसा है, ये उससे मुतमईन नहीं होगा। जिंदगी में बेसुकूनी आ जाएगी, रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि बंदा अब हुस्न परस्त बन चुका है ना, 1000 चेहरे इसके सामने। अब ये इसने सोचा ही नहीं जिन चेहरों को तुमने देखा है वो करोड़ों में ऐसे चेहरे हैं, वो चेहरा तुझे मिलने वाला तो है नहीं। माजू फरमाते गुनाह हसरत पैदा करता है, और फरमाते मुझे तरस आता है ऐसे गुनहगार पर जो हसरत लेके घूमता है लेकिन वो चीज उसकी कभी पूरी नहीं होती।
यानी वो चीज तुझे मिलने वाली भी नहीं है और साथ में तू हसरत लेके क्या कर रहा है। अब शादी के बाद जिंदगी बेसुकून हो जाएगी। लेकिन तसव्वुर करो, एक बंदा मुत्तकी है जिसने अपनी निगाहों को कभी हराम में मुब्तला नहीं किया। इसकी जिससे भी शादी हो जाए ना, मासूम का फरमान है, मुत्तकी बंदा जब पहली मर्तबा अपनी बीवी को देखता है, खुदा इन दोनों के दिलों में मोहब्बत को नाजिल कर देता है। हा? जिंदगी सुकून वाली बन जाती है। शराब पियोगे अक्ल ज़ाइल होती है, जिंदगी तबाह हो जाती है। जितने हम गुनाह करते हैं ना, उन गुनाहों से दुनिया में सुकून नहीं मिलता। वल्लाह अगर शोहरत से सुकून मिलना था तो नवाज शरीफ परेशान क्यों? हाँ? अगर माल से सुकून मिलना था तो जरदारी परेशान क्यों है? हाँ? जितने आप सियासतदान देख रहे हैं इबरत के लिए है ना। 8-8 मरतबा हुकूमतों में आने वाले आज फिर भी बेसुकून है ना। हाँ? लेकिन अपने किसी मुज्तहिद को देख लेना। हाँ? नजफ चले जाओ, सिस्तानी को देखो, ईरान में खामनेई को देखो, आगा वहीद को देखो, अपने छोटे से घर के छोटे से मुसल्ले पे बैठे हैं, फिर भी सुकून की जिंदगी गुजार।